शाम का वक्त था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। गांव के बीचों बीच खड़ी पुरानी हवेली को देखकर ही आरव की धड़कन तेज हो गई। 5 साल, पूरे 5 साल बाद वह इस हवेली में कदम रख रहा था। दरवाजा खोलते ही उसे जानी पहचानी सी खुशबू आई, पुरानी लकड़ी, मिट्टी और हल्दी की मिली जुली महक। बरामदे में सुहानी खड़ी थी, आंखें लाल, जैसे कई दिनों से सोई न हो। सुहानी ने कांपती आवाज में कहा, भैया, पापा का हाल बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा, बस अब ज्यादा वक्त नहीं है। आरव ने अंदर जाकर देखा, पिता बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा पीला, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक। दयाल सिंह गांव में अपनी सख्ती और ईमानदारी के लिए मशहूर थे, लेकिन आरव से उनका रिश्ता टूट चुका था। आरव पास बैठा ही था कि पिता ने कमजोर आवाज में कहा, आरव, मैं तुझसे नाराज था, लेकिन आज तू आया है तो एक सच बताना जरूरी है। हवेली में एक तिजोरी है, जिसमें हमारी असली विरासत छिपी है। आरव ने चौंक कर पूछा, कौन सी विरासत? पिता ने होंठ खोले, लेकिन पूरा सच कहने से पहले ही तेज खांसी ने उन्हें रोक दिया। सुहानी ने जल्दी से पानी पिलाया, और उसी वक्त बिजली चली गई। हवेली अंधेरे में डूब गई। रात के खाने के बाद जब सुहानी सोने चली गई, आरव बरामदे में बैठा सोच रहा था। पिता ने जिस तिजोरी का जिक्र किया था, वह कहाँ होगी? और उसमें ऐसा क्या है जिसे असली विरासत कहा जा रहा है? अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, अगर तिजोरी ढूंढनी है तो पुराने कुएं के पास जाओ। आरव पलटा तो देखा कि यह किरण चाची थी, पड़ोस वाली। वह बचपन में उसे मिठाई देती थी, लेकिन उनके बारे में अजीब बातें गांव में फैलती रहती थी कि वो सबका राज जानती हैं। आरव ने पूछा, आपको कैसे पता? किरण चाची बस मुस्कुराई, तुझे सच जानना है तो अकेले जाना होगा, लेकिन सावधान, उस तिजोरी तक पहुंचना आसान नहीं है। आधी रात आसमान में बिजली चमक रही थी। आरव टॉर्च लेकर हवेली के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा। वहां एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक बार जो गया कभी वापस नहीं आया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे पत्थरों के बीच एक छोटा सा लोहे का दरवाजा दिखा। टॉर्च की रोशनी में उस पर अजीब सी उकेरी गई आकृतियां दिखी, एक सांप, एक सूरज और एक चाबी। आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला जंग लगा हुआ था। तभी पीछे से पत्तों के चरमराने की आवाज आई। वह मुड़ा तो देखा, राजन, उसका बचपन का दोस्त, इतने साल बाद वापस आया है, और आते ही तिजोरी की तलाश में लग गया। राजन की आंखों में लालच साफ झलक रहा था। आरव चौंक गया, तुम्हें तिजोरी के बारे में कैसे पता? राजन हंसा, तेरे पापा के सारे राज मुझे मालूम हैं, लेकिन तिजोरी, वो मेरी होगी। सुबह होते ही हवेली में शोर मच गया। पिता की तबीयत और बिगड़ गई थी। आरव उनके पास भागा तो उन्होंने कांपते हाथ से कुछ दिया, एक पुरानी काली चाबी। आरव, इसे संभाल, यही तेरी असली ताकत है। आरव ने चाबी ली, लेकिन पापा ने और कुछ कहने से पहले ही उनकी सांसें थम गईं। सुहानी जोर जोर से रोने लगी। हवेली में मातम था, लेकिन आरव के मन में एक ही बात घूम रही थी, इस चाबी का ताला कहाँ है? उसे यकीन था कि यह चाबी उसी तिजोरी की होगी। पिता के अंतिम संस्कार के बाद हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई थी। सुहानी ऊपर अपने कमरे में थी, लेकिन आरव सो नहीं पा रहा था। उसकी जेब में वह काली चाबी भारी लग रही थी, जैसे उसमें कोई अनकहा बोझ छुपा हो। आधी रात आरव चुपचाप हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा। वही पुराना कुआं, वही पत्थरों के बीच छुपा लोहे का दरवाजा। इस बार उसने चाबी ताले में डाली। एक हल्की टक की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था और सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे आ रहा है। उसने टॉर्च घुमाई। राजन, मैंने कहा था ना, तिजोरी मेरी होगी। राजन के हाथ में लोहे की रॉड थी। आरव ने पलटकर कहा, राजन, ये पापा की विरासत है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं। लेकिन राजन ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, जैसे उसे पहले से पता हो कि तिजोरी कहाँ है। सीढ़ियां खत्म हुई और सामने एक पत्थर का कमरा था। दीवार के बीचों बीच एक बड़ी सी तिजोरी थी, जिस पर वही आकृतियां बनी थी, सांप, सूरज और चाबी। आरव चाबी डालने ही वाला था कि दीवार से अचानक एक लंबा काला सांप बाहर निकल आया। दोनों पीछे हटे। सांप तिजोरी के पास आकर फुफकारने लगा, जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। राजन ने रॉड उठाकर सांप पर वार किया, लेकिन सांप बच निकला और अंधेरे में गुम हो गया। आरव ने जल्दी से चाबी घुमाई, तिजोरी क्लिक करके खुल गई। तिजोरी खुलते ही दोनों की आंखें चौंधिया गईं। अंदर सोना चांदी नहीं था,
बल्कि पुराने कागजात, डायरी और कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। आरव ने डायरी उठाई, उसमें पिता की लिखावट थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। आरव, असली विरासत जमीन या सोना नहीं होती, बल्कि सच होता है। आरव पन्ने पलटता गया और उसके हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था कि उसकी असली माँ कोई और थी और सुहानी उसकी सौतेली बहन। पिता ने अपनी पहली पत्नी को खो दिया था और फिर सुहानी की माँ से शादी की थी। किरण चाची असल में उसकी माँ की सबसे करीबी दोस्त थीं और तिजोरी में रखे दस्तावेज ये साबित करते थे कि हवेली और जमीन आरव की माँ की थी। आरव को सच समझ आ रहा था कि तभी पीछे से जोर का वार हुआ। राजन ने रॉड से उसके सिर पर मारा। मुझे पैसों से मतलब है और ये जमीन अब मेरी होगी। आरव लड़खड़ा गया, लेकिन जैसे ही राजन ने दस्तावेज उठाने की कोशिश की, पीछे से आवाज आई, एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगी। किरण चाची हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी। राजन के चेहरे का रंग उड़ गया। आरव ने मौका पाकर दस्तावेज उठा लिए। किरण चाची ने राजन को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन जाते जाते वह बोला, ये खेल खत्म नहीं हुआ आरव। सुबह होते ही आरव ने दस्तावेज लेकर सुहानी के पास गया। वह रो पड़ी जब सच पता चला, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू मेरी बहन है, चाहे खून का रिश्ता हो या न हो, ये हवेली हमारी है और हम इसे मिलकर संभालेंगे। दोनों ने मिलकर पिता की डायरी हवेली के एक कमरे में रख दी ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि असली विरासत ईमानदारी और सच है। और राजन, उसकी लालच ने उसे गांव से बाहर कर दिया। पुरानी हवेली अब पहले जैसी वीरान नहीं रही। आरव और सुहानी ने उसे फिर से सजाया और पिता की यादों को जिंदा रखा। और तिजोरी अब बंद थी, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि वो कहानी थी जो सुनने वालों को हमेशा एक बात सिखाती, असली विरासत दिल में होती है, तिजोरी में नहीं।